भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नमः शङ्करशारदाभ्यां श्रीगुरुभ्यो नमः। आप सब सज्जनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में और समस्त भूदेवों को खूब वंदन करते हुए अवशिष्ट विषय को हम प्रारंभ करेंगे। जब तक हम प्रारंभ करते तब तक समस्त सज्जन आ जाएं तो विषय को हम अनवरत आगे ले जाएंगे। और सज्जनों से ये प्रार्थना की अधिकाधिक अपने टाइमलाइन पर शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें, अपने मित्रों को टैग करें और समस्त सज्जनों को जो है इस चर्चार्थ जो है आप अवश्य बुलाएं, जिससे अधिकाधिक सज्जनों तक यह विषय पहुंच सके। सज्जनों, हम लेख जब लिखते हैं तो लेख में भी अधिकाधिक कितना सज्जन उसको देख सकते हैं, अधिक सज्जन उसको देख नहीं पाते हैं। कुछ ही सज्जन देखते हैं, 100 हो गया, 200 हो गया, परंतु लाइव वीडियो जो है बहुत सारे सज्जनों तक जाती है, जिससे कि सबका बहुत भला होता है एक साथ, और वह भी प्रत्यक्ष समस्त प्रमाणों सहित। सज्जनों, हमारे इस आमुख पटल पे अनेक मित्र हैं, उनमें से आप कुछ विशेष हमारे प्रिय सज्जन जो मित्र हैं वो हमसे जुड़ते हैं, कुछ एक यहाँ जुड़ते नहीं हैं। उनके अपने कारण होंगे, कुछ तो चाहते नहीं कि इस प्रकार का कुछ प्रचार हो, कुछ से हमसे कुछ विशेष उनका रहता होगा, कुछ द्वेष भावना भी रहती होगी, परंतु पीठ पीछे वो ठीक देखते रहते हैं। अस्तु, उनके लिए भी हमारा जो है ये संदेश है कि अवश्य आप यहाँ से गुणों को ग्रहण करिए, जो हमें दोष है उनको त्याग करिए, यहीं छोड़ के जाइए। बालादपि शुकादपि, अच्छी वस्तु कहीं से प्राप्त हो रही है, उसे ग्रहण करने में किसी प्रकार का जो है आलस्य नहीं करना चाहिए। अस्तु, उन सब प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जितने भी सज्जन हमसे जुड़ते हैं, उन समस्त सज्जनों का हमारा बहुत जय श्री राम। आप समस्त सज्जनों जो है इस कार्यक्रम को देखते हैं, यही बहुत उत्तम बात है जो कि हमें अच्छी लगती है। और इससे भी अच्छी तब होती जब आप इसका आचरण करते। अस्तु, हमने संस्कार विमर्श के इस चर्चा कार्यक्रम में अभी तक 10 भाग कह दिए। ये जो है संस्कार विमर्श का 11वां भाग है। उसमें द्वितीय संस्कार जो है पुंसवन संस्कार, उसका प्रथम भाग हमने गत दिवस जो है आप समस्त सज्जनों के समक्ष सब प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है। आज पुंसवन संस्कार का द्वितीय भाग जो है आप समस्त सज्जनों के समक्ष प्रस्तुत है। इसलिए सज्जनों, विषय जैसे हम प्रारंभ करते हैं तब अधिकाधिक आप इसे शेयर करिए और अधिक जनों तक ये पहुँचे, ये हमारी आशा हमेशा आपसे बनी रहती है। और जितने भी सज्जन उपस्थित हैं उन सबको जय श्री राम कहते हुए, स्वागत कहते हुए, बहुत बहुत भूरिशः आपका धन्यवाद करते हुए, और जितने भी आने वाले आचार्य लोग हैं अथवा कोई सामान्य सज्जन लोग, जितने भी धार्मिक धर्मानुरागी सज्जन हैं, उन समस्त सज्जनों को भी हम एक वाक्यतः धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, विषय को प्रकृत आगे हम बढ़ाते हैं। गद्य दिवस हमने पढ़ा कि संस्कार जो है पुंसवन संस्कार जो है उसको कब करना चाहिए, क्या है उसकी महत्ता, क्या इत्यादि विषय में हमने पढ़ा। और गर्भाधान से लेकर के नवम मास पर्यंत जो है गर्भवती को किस किस आहार को कैसे कैसे लेना चाहिए इत्यादि विषय में भी हमने सम्यक गत अपने लाइव कार्यक्रम में देखा, हमने सुना और चर्चा की। आज जो है और भी इसमें कुछ विषय जोड़ करके किस किस जो है ज्योतिषीय विषय में
कौन कौन से नक्षत्र जो है और किस समय जो है ये कार्य करना, पुंसवन संस्कार करना उचित रहता है, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो शास्त्रों में हस्त नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, पुनर्वसु, मृगशिरा और पुष्य अनुराधान हविषा वर्धयन्तः, ऐसी श्रुति होने के कारण अनुराधा पुण्य ही माना गया है। इसमें से किसी एक रात्रि व्यापक नक्षत्र में, जो रात में व्याप्त हो, जो नक्षत्र रात्रि में चंद्रोदय के बाद भी हो, क्योंकि यह संस्कार का मूल कर्म औषधि सेचन रात्रि में होना है। इसलिए सोम औषधि नाम अधिपति ही, जो सोम है, चंद्र है, वो क्या है? वनस्पतियों का, औषधियों का अधिपति है। सोम औषधियों का स्वामी है, इसलिए चंद्र की किरणें औषधि में सम्मिलित होना प्रभावशाली माना जाता है। एक तो ये विषय आप ध्यान रखें। और रिक्ता अर्थात चतुर्थी, अष्टमी और चतुर्दशी पर्व तिथियां और नवमी तिथियों को त्याग करके अन्य तिथियों में मृत्युश्च सौरेस्तनुहानि रिन्दोर्मृतप्रजा पुंसवने बुधस्य काकी च बन्ध्या भवति ह शुक्रे स्त्रीपुत्रलाभो रविभौमजीवैः ज्योतिर्निबंधे वसिष्ठः। किस बार में जो है, किस बार का ग्रहण करना चाहिए? पुंसवन में शनिवार में करने से संकट होता है, सोमवार में शरीर हानि होती है, बुधवार में संतान को कष्ट, शुक्रवार में काकबंध्या होती है स्त्री, रविवार, मंगल या गुरुवार में करने से पुत्र लाभ होता है। इसलिए पुंसवन संस्कार के लिए आपको रविवार, मंगलवार और गुरुवार का जो है ग्रहण करना चाहिए। इन बारों में जो है पुंसवन संस्कार करना चाहिए। इन मुहूर्तों में जो भी तिथि और नक्षत्र का विचार हुआ है, वह औषधि के उपयोग समय रात्रि काल में होनी चाहिए, क्योंकि औषधि सेचन का मुख्य कर्म रात्रि काल में ही कहा गया है। यह औषधि रस डालने का स्वस्व वेद शाखानुसार मंत्र पुंसवन संस्कार से पहले संस्कारता जो है अधिकारी को अपनी शाखा के आचार्य से जानकर कंठस्थ कर लेना चाहिए। ऋग्वेद की शाखाओं में पुंसवन के साथ अनवलोभन संस्कार का भी साथ में महत्व दिया है। यह संस्कार पुंसवन संस्कार का ही अंग माना गया है। केवल इतनी ही भिन्न विधा है कि ऋग्वेदियों को एक यव का दाना और उड़द के 2 दाने के साथ गाय के दूध से बनी हुई दही का गर्भिणी को प्राशन अर्थात इन मिश्र द्रव्यों का विधिवत पुंसवन में जो पीती है वह गर्भिणी, और अनवलोभन संस्कार में प्रजावदाख्य और जीव पुत्र सूक्त द्वय से असगंध, शतावरी आदि की जड़ पीसकर औषधि कर्म करने के बाद गर्भिणी के हृदय का स्पर्श किया जाता है। इस अनवलोभन संस्कार में प्रयुक्त मंत्रों द्वारा भ्रूण को पुंसत्व की प्राप्ति करवाने के भाव के साथ साथ मृत वत्सा अर्थात मरी हुई संतान ना हो, दीर्घायु हो और गर्भ के दोष दूर होने की प्रार्थना है। ये तो ऋग्वेद का। अब सामवेद की कौथुम शाखा में क्या है? वहां मंत्रात्मक पुंसवन और औषधि सेचनात्मक श्रृंगाकर्म नामक 2 विधियां उपलब्ध होती हैं। दोनों में से किसी भी एक के अनुसार संस्कार संपन्न किए जाते हैं।
मंत्रात्मक पुंसवन में केवल पुंस्त्व प्रतिपादक मंत्र से गर्भिणी की नाभि का स्पर्श करने को कहा है, और श्रृंगाकर्म नामक पुंसवन में बटवृक्ष को निमंत्रण पूर्वक कोमल कुंपलों को लाकर इसको पीसकर औषधि का गर्भिणी की नाक में नस्य कर्म होता है। ये सामवेद की कौथमी शाखा। पारस्करी गृह्य सूत्र में शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा वाले ब्राह्मणों के लिए जो पुंसवन संस्कार कहा है वह कांड प्रथम कंडिका 14 सूत्र 3 पर गदाधर के भाष्यानुसार पुंसवन के उचित मुहूर्त के दिन गर्भिणी को स्नान तथा उपवास करवाकर सौम्य वस्त्रों को पहनाकर आचार्य की उपस्थिति में उनके मार्गदर्शन अनुसार सपत्निक यजमान को पूर्वाह्न काल में नांदी श्राद्ध तक के सभी कर्मों को पूर्ण करके बरगद की डाल में लटकती जटाओं को और उसके कोमल पत्तों को पानी में पीसकर कुछ समय बाईं करवट सुलाकर पत्नी को, गर्भिणी को छती करवाकर थोड़ा सिर शैया पर से नीचे हो, जिससे कि औषधि रस जो है नाक में सरलता से चला जाए, ऐसी स्थिति जो है गर्भिणी की करें। और उपदिष्ट हिरण्यगर्भः तथा अध्यः इत्यादि मंत्रों को पढ़कर गर्भिणी की दाहिनी नाक में उस औषधि युक्त जल की 2-4 बूंदें छोड़ देनी चाहिए और पत्नी को वह औषधि रस श्वास लेकर जो है पेट में जाने देना चाहिए। गर्भिणी मुपवास्यानाशयित्वा आपलाव्य स्नापयित्वा महते वाससी परिधाप्य चन्यग्रोधो भटस्तस्यावरोहान् अव अधः रोहन्तीति तथा तान् शृङ्गान् ऊर्ध्वाङ्कुरान् सन्निधानाद् बटस्यैव चकारः समुच्चये हिरण्यगर्भोद्भ्यः संभृते इत्येताभ्यां मृग्भ्याम् इत्यादि। इन वाक्यों से महापारस्कर गृह्य सूत्र 1.14 के कुशकंटकम सोमाशुंचयी के इस चौथे सूत्र पर भाष्यकार गदाधर और हरिहर का मंतव्य एक ही है कि कुछ आचार्यों के मत से बरगद की जटाओं और उसके कोमल पत्तों के साथ कुश की जड़ और सोमलता भी पीसनी चाहिए। इस तरह से 4 द्रव्य का मिश्रण हो जाएगा। कुशकंटकं कुशमूलं सोमांशुम सोमलता खंडन च पिष्यमाणेषु निग्रोधादवरोह शुंगेषु प्रक्षेप मेत्येकया आचार्याः असमिन् पक्षे द्रव्य चतुष्टयस्य पेषणम् इति गदाधरः। ये हुआ शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिनी शाखा वालों के लिए पुंसवन का विधान। अब अथर्ववेद में पुत्र की उत्पन्न करने वाली पुंसवन संस्कार का उल्लेख हुआ है। पुंसवन संस्कार का सांगोपांग विधान अपने अपने कुल से प्राप्त वेद शाखा सूत्रानुसार करना चाहिए। औषधि वर्ग विशाखा सूत्रों में भिन्न भिन्न रूप से दिए गए हैं। पुंसवन औषधि किसी भी प्रकार की ग्रहण करने पर विधान स्ववेद शाखा अनुसार होना आवश्यक है। अथर्ववेद में पुंसवन के लिए जो औषधि उपयोग आती रही है उसमें अश्वत्थ माने पीपल के संबंध में कहा गया है। इसका हम अर्थ आपको बता दें। शमीम अश्वत्थ इत्यादि रूप से कहा है 6-11-1 पर। इसका हम अर्थ आपको बता दें। कदाचित श्रुति को जो है प्रकट करना उचित नहीं, उसका अर्थ हम आप वहाँ देख ले, मैं
वहाँ का ये विषय कह दिया। शमी वृक्ष छोंकरा पर उत्पन्न हुआ पीपल पुंसवन पुत्रोत्पत्ति करता है, इसके लिए स्त्री को इसका स्वेद विधान से सेवन करना चाहिए। विशेष रूप गर्भस्थिति के तीसरे महीने से लेकर सेवन कराएं, जबकि गर्भ में भ्रूण का लिंग बनता है। गर्भ स्थापना के 2 महीने तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग है। गर्भाधान के पूर्व ही खिलाया जाए तो और भी अच्छा रहेगा, पर पुंसवन संस्कार के दूसरे अथवा तीसरे महीने में संस्कार करना अनिवार्य ही है। तीसरे महीने के बाद जो है व्यर्थ माना गया है, क्योंकि बलवान पुरुषार्थ देव को भी लांघ जाता है। बलि पुरुषकारो ही दैवमप्यतिवर्तते, अष्टांग हृदय का ये वचन है। तत्रैव चरकः, चरक जी क्या कहते, बलवान कर्म दूसरे निर्बल कर्म को व्यर्थ कर देते हैं। कि देवं पुरुषकारेण दुर्बलम युपहन्यते, दैवेन चेतरत्कर्म प्रकृष्टेनोपहन्यते। अश्वत्थ का पुंसवन के लिए अथर्व वेद में दूसरे रूप में भी प्रयोग किया गया है। वहाँ श्रुति है पुमान पुंस इत्यादि रूप से, वहाँ 3-6-1 पर देखना चाहिए। खैर अर्थात जिससे कत्था बनता है, उस वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए पीपल के सेवन से भी उसी प्रकार पुत्र उत्पन्न होता है। वैसे पीपल में बाजीकरण गुण तो होता ही है। बागभट्ट ने अष्टांग हृदय शारीर स्थान प्रथम अध्याय के अनुसार पुष्य नक्षत्र में सोने, चांदी या लोहे की पूर्णांगों वाली प्रतिमा बनाकर इसको अग्नि में लाल वर्ण करके दूध में बुझाकर इस दूध की 1 अंजलि मात्रा गर्भिणी को पिला देनी चाहिए। यह प्रयोग जब रात्रि काल में मुहूर्त ना मिले तो उचित मुहूर्त वाले दिन में उपयोग कर सकते हैं। पुष्ये पुरुषकम हैमम रजतम वाथवा यसम कृतवाग्निवर्णं निर्वाप्य क्षीरे तस्यांजलिं पिबेत इति। दूसरा उपाय क्या है कि श्वेत दंडों के अपामार्ग को जीवक, ऋषभक, झिंटी जिसको शैर्यक भी बोलते हैं, इन 4 द्रव्यों को पुष्य नक्षत्र में पानी के साथ अलग अलग या 2-2 अथवा 3-3 अथवा 4 द्रव्यों को एक साथ पीसकर गर्भिणी को पिलाना चाहिए। इस कर्म को रात्रि काल में करना चाहिए। गोरदंडमपामार्गम जीवकर्षभ शैर्यकान् पिबेत पुष्येण जले पिष्ट्वा नेकदित्रिः समस्तशः इति। अब तीसरा उपाय, श्वेत कंटेरी के मूल को दूध के साथ पीसकर स्त्री स्वयं ही पुत्र की कामना से अपनी दक्षिण नासा में और कन्या की इच्छा से अपनी वाम नासिका में डाले। क्षीरेण श्वेत बृहती मूलम नासापुटे स्वयं पुत्रार्थं दक्षिणे सिंचेत वामे दुहित्रिवांछया। मंत्रो यथा, वहां मंत्र क्या है सेचन करने का? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये तीसरा उपाय। चतुर्थ उपाय, लक्ष्मणा के मूल को दूध के साथ पीसकर कभी तो मुख से और कभी नासा से पीने पर
पुत्र की उत्पत्ति एवं पुत्र की स्थिति होती है। और पंचम उपाय क्या है? बरगद के कोमल 8 अंकुरों को दूध के साथ पीसकर नासा या मुख से पीना चाहिए। पयसा लक्ष्मणामूलम पुत्रोत्पादस्थितिप्रदं नासयास्येन वा पीतं बटशृंगाष्टकं तथा। जहाँ औषधि का प्रयोग कहा हो वहाँ रात्रि काल में ही उपाय करें, क्योंकि औषधि के अधिपति कौन है? चंद्रमा है। यह 5 उपायों को पुराणोक्त विधा के अनुसार जिनका उपवीत नहीं हुआ है या जो व्रात्य हो चुके हैं वह भी करें। देवकी सुत गोविंद इत्यादि मंत्र से, आदि मंत्र से कर सकते हैं। सभी वेद शाखाओं में विधा भले ही भिन्न भिन्न दी हो, परंतु औषधि कर्म का ही पुंसवन में महत्व है। इसलिए विधा अपनी अपनी वेद शाखा के अनुसार करे। पुंसवन की औषधि भले ही किसी भी प्रकार की ग्रहण करें, परंतु अपनी शाखा के कहे मंत्र द्वारा ही संस्कार करना चाहिए। इस प्रकार औषधि कर्म के बाद पारस्कर गृह्य सूत्र में 1:14 पर कूर्म पित्तम चोपस्थे कृत्वा आदि 5वें सूत्र पर भाष्यकार गदाधर का कथन है कि गर्भस्थ शिशु का पिता यदि चाहे कि संतान शक्तिशाली हो तो जल सहित मिट्टी के पात्र को पत्नी की गोद में रखकर गर्भाशय का अनामिका से स्पर्श करते हुए अथवा गर्भाशय पर दृष्टि स्थिर करके विकृति छंद में निबद्ध सुपर्णोसी इस मंत्र को प्रारंभ कर विष्णो क्रमोसी इत्यादि विष्णु मंत्र से पहले पढ़कर सभर्ता यदि कामयेत अयं गर्भो वीर्यवान् शक्तिमान् भवतु तदा स्त्रिया उपस्थे उत्संगे अंके उदपूर्णं शरावं निधाय मुक्त्वा विकृत्या विकृतिच्छन्द छन्दस्वकया ऋचा एनं गर्भमभिमन्त्रयेत्। गर्भिण्या उदरं विकृत्या अनामिकाग्रेण स्पृशन् विलोकयितव्या वामन्त्रो पठतीत्यर्थः। अनामिका से स्पर्श या स्थिर दृष्टि से अवलोकन करके भी अभिमंत्रित क्रिया हो सकती है। संस्पृशन त्वनामिकाग्रेण क्वचिदालोकयन्यपि अनुमंत्रणीयं सर्वत्र सदैव अनुमंत्रयेत् इति कात्यायनः। सुपर्णोसी इत्यादि मंत्र से इस पर भी गदाधर ने कहा है कि सुपर्णोसी गरुक्तमान नित्यारभ्य विष्णुक्रमं मंत्रेभ्य प्रागपूर्वं यावद्विकृतेः परिमाणमित्यर्थः इति गदाधर भाष्य। कुछ आचार्यों के अनुसार कूर्म पित्तम के अर्थ में कांसे की कटोरी का उपयोग करते। जिस वेद शाखा के पुंसवन संस्कार में होम कहा हो वहां उन शाखा वाले को उचित शोभन नामक प्रतिष्ठित अग्नि में पके चावल चरुद्रव्य घृत आदि से होम करके औषधि कर्म पुंसवन जो है विधिवत संपादित करना चाहिए। सज्जनों, अब समस्त धर्मानुरागी सज्जनों की हितार्थ ये समस्त लेख जो है हमारे शास्त्रीय मार्गदर्शक आचार्य पुलकित महोदय जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से संग्रहित किए हैं और जिससे कि आप समस्त सज्जनों का जो है लाभ हो। हम जब इस आमुख पटल से जुड़े थे तो उस समय
शास्त्रीय विषय को प्रतिपादित करने वाले वह एक ही थे, आचार्य शास्त्री पुलकित शर्मा जी। खूब जो है प्रचार करते थे, बहुत लोगों को वो विषय उनका जो है सिर से ऊपर से जाता था, क्योंकि उनका स्तर नहीं, लोग उनके लेख जो है अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, पढ़ते हैं तो समझ नहीं पा रहे। ये क्या कारण है? कारण ये है कि हम अपने संस्कारों से इतने दूर जा चुके हैं कि हमें नाम तक पता नहीं है, कहाँ तो उनके ये सब विधि विधान पता होंगे। इसलिए आप समस्त सज्जनों के हितार्थ उन समस्त लेखों को और अन्य आचार्यों के समस्त लेखों को जो है सब प्रमाण आप समस्त सज्जनों के हितार्थ जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका लाभ उचिता लाभ उठाइए। कौन आएगा बताने? कोई नहीं बताने आए। जो सब प्रमाण आपको जो है आपके संस्कारों को आपके हाथ में हस्तगत करवा दे। नहीं तो कहीं ग्रंथ ढूंढते फिर जाओगे। उतने जितने ग्रंथों का हम सारस स्वरूप यहाँ कहते हैं, उतने ग्रंथ तो कईयों को ढूंढने में ही लग जाएगा। कईयों को ज्ञान ही नहीं है कि कौन कौन ग्रंथ कहाँ क्या कैसे। कईयों को अपने गोत्र का ज्ञान नहीं, कईयों को अपने जो है वेद शाखा का ज्ञान नहीं। उसकी क्या हालत होगी? इधर उधर भटकता फिरेगा जब तक वो ढूंढेगा। इतना सब विषय सार संग्रह जो हम दे रहे हैं आपको, इतना सार संग्रह रूप यदि हम आपको आप ढूंढते फिरेंगे, इकट्ठा करते फिरेंगे, तब तक तो वृद्ध हो जाएंगे। कब बच्चों का संस्कार करेंगे? अतः समस्त सार संग्रह स्वरूप आपके हस्तगत कर दिया है। आगे कर्म आपका है कि आपको उसको जो है आचरण में लाना है। और क्या कर सकते हैं? इतना हम कर सकते हैं कि बहुत सारे सारभूत विषयों को जो है एक साथ आपके हाथ में प्रदान कर देते हैं। तो आचरण तो आपको स्वयं करना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। और ध्यान रखना, हजारों में एक ही प्रवृत्त होता है, और जो वो एक प्रवृत्त होता आचार्यों की, उसी के प्रति जो है प्रवृत्ति थे। हम इतना जो है विषय लेकर के, इतना समय दे करके अपना यहाँ समस्त सज्जनों के लिए आते हैं। अपने कोई व्यक्ति का, हमारी जो पद प्रतिष्ठा की कोई इच्छा नहीं, ना कामना है, ना ही ऐसा है कि हम यहाँ कुछ बोल करके जो है कहीं कथा कुथा करने जाते हैं। हमारा ये कर्तव्य नहीं है, क्योंकि कथा करने के लिए ऐसे जजमान ही नहीं मिलते आजकल। सब तो पतित और भ्रात्य ही दिखते हैं सर्वत्र। इसलिए हम तो ये कर्म नहीं करते। हम तो आप सब समस्त सज्जनों के हितार्थ ही ये विषय यहाँ प्रकट कर रहे हैं। अन्यथा नहीं लेना चाहिए, अधिकाधिक प्रचार करना चाहिए, और ताकि आप जैसे समस्त धार्मिक सज्जनों को इसका उचित समुचित लाभ समय पर हो जाए। और ये जितना भी विषय है, समस्त कृपालु आचार्य हमारे जितने भी हैं वो समस्त देते रहते। लेख के माध्यम से बहुतों को लेख जो है समझ नहीं आता। कईयों के सिर से ऊपर जैसे पड़ा वैसे ही चला जाता है, उन्हें लेख समझ नहीं आता कि ये कह क्या रहे हैं, क्योंकि हमारा स्तर इतना गिर चुका है। अध्ययन तो शून्य है, पाश्चात्य पद्धति। अब जिसको कर्मकांडी ही बनना है वो 10 साल स्कूल में क्यों व्यर्थ करे? वो सीधा गुरुकुल में जाए, एकदम अपने सशाखा वेद संध्या वंदन इत्यादि ब्रह्म यज्ञ तर्पण समस्त अपने जो है उन विषयों को जाने। अग्नि परिचर्या कैसे करनी, वैश्वदेव बलि वैश्वदेव कैसे करना है, इन समस्त गूढ़ विषयों को सम्यक प्रकार से जब जानेगा, वेद का अध्ययन जब करेगा गुरु के समीप, और सम्यक शास्त्रों का आलोड़न करेगा, तो एकदम धुरंधर आएगा जिससे समाज का भला हो। और इस पाश्चात्य पद्धति से पढ़ोगे तो संस्कार से दूर तो अवश्य हो ही जाओगे। संस्कार के नाम बहुतों को पता नहीं होते, कितने संस्कार, उनके विधान का तो बात ही छोड़िए। सब जो है पशु की तरह जी रहे हैं। हम सनातन वैदिक धर्म समार्थी जितने भी कट्टर समार्थी हैं, हम इस तरह से नहीं रहते। हम आहार निद्रा भयमय सुनंच समानमे तत्पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना।
आपको विचार करना है, पशु बनना है अथवा संस्कृत हो करके अपने उन जो अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न थे, हमारे ऋषि मुनि थे, उनके आदर्शों पे चल करके उनके समान दैदीप्यमान तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ बनना है। ये आपको विचार करना है। हमसे जितना हो रहा है हम आपको प्रदान कर रहे हैं, अन्यथा आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते व्यक्तिगत रूप से। यहाँ जानते तो यहाँ जो है हम आपके हस्तगत सब सारभूत दे रहे हैं, इसलिए उस पर खूब मनन करना चाहिए और खूब उसको जानना चाहिए और उसके बाद उस पर आचरण करना चाहिए। इससे आपका ही भला है, हम तो कर्म कर्तव्य कर ही रहे हैं। इसलिए इस विषय पर बिल्कुल ठीक ध्यान देना चाहिए। यदि कहीं ज्ञान नहीं होता, कहीं पता नहीं लगता है, तो आप अपने वक्तव्यों के माध्यम से, सार्वजनिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से, हमारे यहाँ आचार्य शास्त्री पुलकित जी हैं, हमारे अग्रज तुल्य हमारे अमित विशिष्ट जी हैं, जो कि बहुत सुंदर लाइव भी करते हैं, उनके भी वीडियो अवश्य देखिए, उनसे आप पता कर सकते हैं। आचार्य शिवव्रत मैत्र जी हैं, आदि शंकराचार्य संदेश हैं। उन सब से यदि कोई भी कहीं भी अगर समस्या होती है, उनसे पूछिए और अपने जीवन को धन्य करिए। मानुष जीवन जो अत्यंत दुर्लभ है, सबको पता है, इसे सफल करना है। किस प्रकार सफल करना? इन आचार्यों की शरण में रहिए, उनके वाक्यों को, उनके वक्तव्यों को पढ़िए, उनके लाइव कार्यक्रमों को देखिए, उस पर आचरण करिए, इसी से भला होना है। अस्तु, अद्य एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः उक्तं। पुनरपि संस्कार विमर्श विषये वयं यथा कालम् आगमिष्यामः। अग्रिम विषये, अग्रिम संस्कारस्य विषये वयं सप्रमाणमत्र चर्चां करिष्यामः। तावत्पर्यन्तं भवतां समेषां सज्जनानां, धर्मानुरागी सज्जनानां स्वागतम, धन्यवादश्च। आप समस्त सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और अब इस लाइव कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे। आप समस्त सज्जन इसको अधिकाधिक शेयर करिए प्रार्थना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।